जय हिंद फ्रेंड, लर्निंग मूड में स्वागत है आपका। आज हम लोग आईटीआई के हल प्रश्न पत्र 2019 को और आगे की ओर बढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में लगभग 80 सवाल हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग इस साइंस का क्वेश्चन है, हम लोग 20 का सवाल को कवर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। 81 नंबर सवाल है, स्कर्वी रोग होता है किस कारण से? स्कर्वी रोग होता पहले क्या हम लोग ये जान लेते हैं। स्कर्वी रोग जो है आपका, ये मसूड़ा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मसूड़ा से संबंधित है स्कर्वी रोग। मसूड़े से होता है और मसूड़ा में प्रॉब्लम होता है, मसूड़े से खून वगैरह निकलता है, ये स्कर्वी रोग के कारण होता है। तो ये होता है आपका जो है विटामिन सी के कारण से होता है आपका स्कर्वी रोग। हम लोग यहाँ बारी बारी देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी के समय कमी से बेरी रोग, विटामिन डी के कमी से आपका जो है कि ये बच्चों में हो जाता है रिकेटस होता है। रिकेटस बीमारी आपका बच्चों में हो जाता है। इससे हमने देखा 81 नंबर स्कर्वी रोग। आगे बढ़ते हम लोग 82 नंबर सवाल को देखते हैं। 82 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है तो फिर से आपका आगे जीवाणु विषाणु। इसका ट्रिक हमने आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे देखें जरूर। उसमें ट्रिक था, विषाणुओं द्वारा होने वाले ट्रिक हैं क्या? रेखा में हिट करके पोइचे छोड़ के, ये विषाणुओं का द्वारा होने वाले रोग का ट्रिक है। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। पोइचे चे से चेचक से विषाणु द्वारा होता है, ये नहीं होगा आपका। हिट करके रेखा हमें हिट करके पोइचे, तो पो से पोलियो, ये भी नहीं होगा। पीछे छोड़ गई तो जो है कि एड्स जो भी आपका जो है कि विषाणु द्वारा होता है। तपेदिक आपका जो है कि विषाणु द्वारा नहीं होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और जीवाणु का हमने ट्रिक दिया है, पंडित का टीका नया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 83 नंबर, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? हम सोच रहे हैं इस पर एक वीडियो बनाएंगे जो कि सिर्फ उसमें रहेगा कि कौन सा भाग किसका खाया जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। उस नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग। आलू का कौन सा भाग खाते हैं? तो हम लोग इसमें खाते हैं कौन सा भाग? तना भाग, क्योंकि आलू क्या है? एक प्रकार का तना है। आलू क्या है? तना है, तो हम लोग तना खाते हैं। और हम लोग तना भी का ट्रिक भी, तना का वीडियो अपलोड किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में तना वाला वीडियो भी दिया हुआ है, आप उसको भी देख लें। तना का क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, आप जरूर देखें उसको। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। 84 नंबर सवाल है आपका, मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है? मानव शरीर में हम आपको बता दें, मानव शरीर है ये आपका सब मतलब हेड मान लीजिए, ये आपका शरीर है मान लीजिए। तो आपका जो है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन है वो आपका मुख से ही शुरू होता है, क्योंकि हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपका मुख में ही पाचन होता है। फिर प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है और वसा का पाचन कहाँ पे होता है? ये होता है आपका अग्नाशय में होता है। अग्नाशय में वसा का पाचन, छोटी आमाशय में हो जाएगा प्रोटीन का पाचन, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही शुरू होता है। तभी हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, ताकि मुख से ही पाचन शुरू होता है और वो हमको तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी प्रदान करता है, तो ये आपका मुख से हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 85 नंबर सवाल है आपका, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? इसका रीजन अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा के कारण जो है कि आपका यानी ये होता है, मतलब स्टोन कैंसर यानी पत्थर का, जो कि हम जानते हैं स्टोन कैंसर कहाँ पे अगर कहा जाए, एक टॉपिक है ताजमहल जो है उसका रंग फीका पड़ रहा है, तो वही है स्टोन कैंसर, यानी ताजमहल में का रंग फीका हो रहा है, तो वो अम्ल वर्षा के कारण हो रहा है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वर्ष की ओर बढ़ते हैं। 86 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी एक वास्तविक मछली है? कौन सी एक वास्तविक मछली है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा डॉग फिश। डॉग फिश जो है आपका रियल फिश है, यानी वास्तविक मछली है, ना कि इधर स्टार फिश, जेली फिश या सिल्वर फिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 87 नंबर सवाल है, जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे सवार पीछे की तरफ झुक जाते हैं, यह घटना का उदाहरण है। हम जानते हैं ये घटना, चूंकि आप क्या बोल रहा है, मतलब जब कोई कार में विराम से अचानक चल पड़ती है, विराम में अगर बैठा अचानक चल पड़ता है तो वो पीछे की ओर झुकता है। तो इसमें क्या होगा कि आपका न्यूटन का प्रथम गति के नियमानुसार जो है ऐसा होता है।
और इसे हम जड़त्व का नियम भी कहेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए 88 नंबर, समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा कितनी है? समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 3.5%, जो आपका 3.5% औसत लवण की मात्रा है समुद्र जल में। चलिए 89 नंबर सवाल है, परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो हम जानते हैं इसका एक ट्रिक है, ईट पग नाच, यानी ईट ई से आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और तौर टी से थॉमसन, ई से इलेक्ट्रॉन तौर टी से थॉमसन, और पग प से प्रोटॉन और ग से गोल्डस्टीन, उसके बाद नाच नौ से न्यूट्रॉन और उसके बाद चौ से चेडविक हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा पग यानी गोल्डस्टीन। कभी कभी यहाँ पे पग यानी रदरफोर्ड भी आपका दे देता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रोटॉन की खोज, तो आपका रदरफोर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चेडविक आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज, और जे थॉमसन आपका इलेक्ट्रॉन का खोज। न्यूटन तो हम जानते हैं गति का नियम दिया था न्यूटन ने, उसका नाम नियम तो गैलीलियो ने दिए थे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। 90 नंबर सवाल है, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घर में रखा पानी डैश की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है। तो किसके कारण ठंडा हो जाता है? ये आपका वाष्पोत्सर्जन के कारण ठंडा हो जाता है। किसके कारण? वाष्पोत्सर्जन के कारण। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 91 नंबर, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने उत्प्लावन के नियमों की खोज की? किसने उत्प्लावन के नियमों की खोज की? तो ये आपका आर्किमिडीज ने किए थे उत्प्लावन के नियमों की खोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सर्वोत्तम चालक है? तो इसका आपको राइट आंसर पता है, ये आपका हो जाएगा चांदी, जो कि सर्वोत्तम चालक है विद्युत का। चलिए नेक्स्ट सवाल 93 नंबर सवाल है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो हम जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड में अगर होता है तो 0 से 100 होता है, और फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मेजरमेंट करता है। तो इसमें हम देखें 0 बराबर क्या हो जाएगा? 32। तो इसका राइट आंसर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 94 नंबर, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल एक वस्तु पर अगर हम लगाएंगे तो वो क्या कहलाएगा हमारा? चूंकि यहाँ पे गुरुत्व द्वारा बल लगाने की बात बोल रहा है, तो गुरुत्व यानी जी आपका हो जाएगा, तो जी mg कब होता है? वेट यानी भार होता है, वो आपका भार होता है। तो भार जब होगा तब जाके ये गुरुत्वाकर्षण बल जब लगेगा तो ये भार होगा। नेक्स्ट सवाल है 95 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? आवर्त सारणी का आविष्कार किया था द्विमेत्री मेंडलीफ ने किया था। किसने किया था? द्विमेत्री मेंडलीफ ने किया था। 96 नंबर सवाल, निम्न में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, क्योंकि ये पीएच स्केल से रिलेटेड सवाल है, इसको आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो वो सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्योंकि वे आसानी से उपलब्ध थे, वे सस्ते थे, उनमें विषम दिखने वाले गुण थे, उपरोक्त सभी विकल्प उसमें थे, वे सस्ते थे, उनमें विषम दिखने के वाले गुण थे, वे आसानी से उपलब्ध, सभी विकल्प। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 99 नंबर सवाल है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण आपका होता है कहाँ पे? ये आपका यकृत में होता है। कहाँ से में होता है? यकृत में होता है यूरिया का निर्माण। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है आपका, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है? पसीने वाली वो आपका त्वचा में होती है उपस्थित। किस में होती है? त्वचा में होती है पसीने वाली। तो हम लोगों ने यहाँ पे 100 सवाल और पहले हम लोग मैथ का 50 सवाल कवर कर चुके हैं, यानी टोटल आप कहा जाए तो 150 सवाल कवर हो चुका है। हम लोग 2019 के सवाल को पूरा क्लियर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, सब देख लें और फिर हम लोग दूसरे ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, जय हिंद।